प्यारे साथियों, आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं आप लोग उम्र कैसे निकालोगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। आप समझिए हमारे पास एक व्यक्ति रामू है और जो रामू है इसकी जो जन्मतिथि है, रामू के स्थान पर आप भी हो सकते हैं। आप लोग अपनी जन्मतिथि को लिखना और जिस तारीख तक आप लोग चाहते हो अपनी उम्र को निकालना, उस तारीख में से आप लोग अपनी जन्मतिथि को घटा दोगे। आप कितने वर्ष, कितने महीने और कितने दिन के हैं आपको पता चल जाएगा। तो इसी तरीके से जो रामू है, रामू की जन्मतिथि है 15/12/1995। आज की ये जो तारीख है, आज की तारीख तक हम जानना चाह रहे हैं ये जो रामू है, रामू की एग्जैक्ट उम्र क्या है। ठीक है, तो चलिए यहां पर आप लोग क्या करोगे, आज की जो तारीख है उसको लिखिए। तो लिख लेते हैं, कुछ इस तरीके से आपको लिखना है। ठीक है, तो हमने लिख लिया है 17/11/2024। अब ये जो जन्मतिथि है, जन्मतिथि को आप लिख दीजिए 15/12/1995। लिखिए 15 तारीख 12वां महीना 1995। ठीक है, अब आप क्या करोगे, घटा दीजिए। चलिए घटाते हैं। देखिए ये क्या है, 17 तारीख 11वां महीना 2024। तो ये 17 दिन है। 17 दिन में से आपको 15 दिन घटाना है। तो 17 दिन में से आप 15 दिन घटाओगे तो कितना दिन आ जाएगा, 2 दिन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। अब 11 महीना में से आपको 12 महीना घटाना, तो घटेगा नहीं घटेगा। तो क्या काम करोगे, यहां से आप एक उधार लेकर के जाओगे। यहां से आप क्या करोगे, एक उधार लेकर के जाओगे। और यहां से एक उधार ले जाने का मतलब है आप एक वर्ष उधार लेकर के जा रहे हो। एक वर्ष हमारा 12 महीने के बराबर होता है। तो आपने यहां से कितना उधार लिया, एक वर्ष, यानी कि 12 महीना। और 12 महीना में आपने 11 महीना जोड़ दिया, तो 12 कितना हो जाएगा, 23। और 23 में से आपको 12 घटाना है। अब आप 23 में से 12 घटाइए, तो 23 में से जब आप 12 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 11। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। यहां से तो एक उधार चला गया था, यहां पर क्या बचा, 3। 3 में से आप 5 घटाओगे, नहीं घटेगा। यहां से एक उधार लाएंगे, यहां पर हो जाएगा 13। 13 में से 5 घटाएंगे तो यहां पर 8 आ जाएगा। ठीक, यहां पर 1 बचा है, 1 में से 9 नहीं घटेगा। तो यहां से उधार जाएगा यहां, यहां से आएगा यहां। तो 11 में से आप 9 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 2। अब देखिए यहां से जब उधार यहां गया था तो यहां 10 हुआ था। जब यहां से उधार यहां गया था तो यहां पर कितना बचा है, 9। 9 में से 9 घटाओगे 0। और यहां पर 1 बचा है, 1 में से 1 घटाओगे 0। तो इस समय जो रामू है, आज की तारीख में रामू 28 वर्ष 11 महीना और 2 दिन का है। ठीक है, चलिए अब हम लोग इस पर चलते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। अब आप लोग यहां पर ध्यान से देखिए। अब ये जो श्यामू है, श्यामू की जन्म तिथि है और 11 तारीख पहला महीना 2025 तक ये जो रामू है, श्यामू है, इसकी उम्र क्या होगी, इसको हम निकालना चाह रहे हैं। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे आप लोग ध्यान से देखिए। लिख लीजिए जिस तारीख तक आपको निकालनी है, 2025। ठीक, पहला महीना 11 तारीख। और इसको लिख लीजिए 17। इसकी जो जन्मतिथि है 17/11/2000। ठीक है, घटा दीजिए। कैसे घटाओगे, 11 में से 17 घटाना, घटाइए, नहीं घट रहा ना, क्या करोगे, यहां से एक उधार लेकर के जाओगे। ठीक है, और यहां से एक उधार ले जाने का मतलब है आप एक महीना उधार ले जा रहे हो। ठीक है, तो अब आप देखिए महीना हमारा 28 का भी होता है, 29 का भी होता है, 30 का भी होता है, 31 का होता है। तो आपको लेना क्या है, अब यहां पर एक है ना, तो इसका मतलब आप जनवरी महीने उधार ले जा रहे हो। ठीक, और जनवरी 31 दिन का होता है। तो यहां से एक उधार ले जाने का मतलब है आप 31 दिन उधार ले जा रहे हो। 31 दिन यहां से आया और 11 यहां से, 31, 1, 32, 10, 42। और 42 में से आप 17 घटा दीजिए। जब आप 42 में से 17 घटाओगे तो आपके पास आ जाएगा 25। ठीक है, अब यहां पर क्या बचा, 0। तो काम क्या करोगे, यहां से एक उधार लेकर के आओगे। यहां से एक उधार लाने का मतलब आप एक वर्ष उधार ला रहे हो। और एक वर्ष कितने महीने का होता है, 12। तो यहां पर क्या बचा, 12। 12 में से 11 घटा दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1। 12 में से 11 घटाने पर 1 आ गया। अब देखिए यहां पर क्या होता है, 4। तो 4 में से 0 घटाओगे 4। और यहां से हो जाएगा 2 और 0
0। तो ये जो श्यामू है, श्यामू की जो आयु है 11/1/2025 तक क्या होगी? श्यामू 24 वर्ष 1 महीना और 25 दिन का हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप लोग उम्र को निकाल सकते हैं। चलिए एक हम लोग और देख लेते हैं। आप लोग ध्यान से देखिए, ये जो भोलू है इसकी जो जन्म तिथि है वो क्या है? 18/8/2000। 10 तारीख, तीसरा महीना और 2025 तक इसकी आयु क्या होगी? ये कितने वर्ष का हो जाएगा? कितना महीना और कितने दिन का होगा आप बताइए। चलिए इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहला ये जो तारीख है इसको लिखिए 2025, तीसरा महीना 10 तारीख। ठीक है, 10/3/2025। और अब आप इसको लिख लीजिए 18/8/2000। घटा दीजिए। अब देखिए 10 में से 18 घटाइए तो नहीं घट रहा, क्या करोगे? उधार लेकर के जाओगे। तो यहां से हम एक उधार लेकर के आए यहाँ, तो यहां से एक उधार लाने का मतलब है आप 1 महीना उधार ले जा रहे हो। और यहाँ पर तीसरा महीना क्या दिखा रहा? मार्च है। मार्च कितने दिन का होता है? 31। तो यहां से एक उधार लाने का मतलब है 31 दिन आप उधार ले जा रहे हो। 31 10 कितना हो जाएगा? 41। और 41 में से आपको 18 घटाना है तो 23 हो जाएगा। घटा लीजिए 41 माइनस 18, तो 11 में से 8 गया 3 और 3 में से 1 गया 2। ठीक है, 23 आ गया। तो हमारे पास कितना दिन आ गया? 23। अब देखिए यहां पर क्या बचा है? 2। ठीक, यहां से भाई 2 में से 8 नहीं जाएगा, तो यहां से उधार लेकर के जाएंगे। और यहां से उधार लेकर के जाने का मतलब है कि आप 1 वर्ष उधार ले जा रहे हो, और 1 वर्ष 12 महीने का होता है। यहाँ पर 2 महीना पहले से है, 12 और 2 14 महीना हो गया। और 14 में से आपको 8 घटाना है। 14 महीने में से आप 8 महीना घटा दोगे तो आपके पास कितना महीना बचेगा? 6। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, यहाँ से एक उधार चला गया था तो यहाँ क्या बचा? 4। तो 4 लिख दीजिए। यहाँ पर 2 है, 0 में से 0 घटाओगे 0 0। तो ये जो भोलू है 10/3/2025 तक इसकी जो आय होगी क्या होगी? ये 24 साल 6 महीना और 23 दिन का होगा। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हमने आपको समझाने का प्रयास किया। आप लोग इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके अपनी उम्र निकाल सकते हैं, किसी दूसरे की भी निकाल सकते हैं। तो चलिए आप लोग पढ़ते रहिए। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।